त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जन्नी परा त्वया तद्धार्यते विश्वं त्वया तत् सृजते जगत। अर्थात आप ही संध्या, आप ही सावित्री, आप ही परम जननी हो। आपने ही इस विश्व को धारण किया है एवं आपने ही इस संसार का सृजन किया है। त्वया तत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने। अर्थात आप ही इस जगत का पालन करती हैं और आप ही कल्पांत में इसे ग्रास कर लेती हैं। हे जगन्मयी, हे महादेवी, हे परमेश्वरी, इस जगत के सृजन में सृष्टि रूपा, संरक्षण करते हुए स्थिति रूपा तथा सहार करते हुए सहार रूपा आप ही हो। दुर्गा सप्तशती के इन श्लोकों से गुरुदेव हमें अति सहज रूप से मातृ शक्ति के विषय में समझाते हैं। गुरुदेव के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में 9 प्रकार की शक्तियां हैं जो मिलकर इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन एवं विनाश करती है। गुरुदेव कहते हैं कि शक्ति रूपारूप तत्व है जिस तत्व से सृष्टि में प्राण पुष्पोत्थित हुआ है। माँ आदि शक्ति के 9 स्वरूप संपूर्ण सृष्टि को संचालित कर रहा है एवं इनके अतिरिक्त यह सृष्टि स्तब्ध एवं शून्य है। यदि हम आधुनिक विज्ञान की ओर देखें तो वहां हम 9 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 8वीं कक्षा में आप सभी ने ही भौतिक विज्ञान में यह अवश्य पढ़ा होगा। हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, किनेटिक, इलास्टिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, केमिकल एवं न्यूक्लियर, यह सभी एनर्जी अर्थात शक्ति के 9 रूप हैं। गुरुदेव से प्राप्त हुए ज्ञान को यदि हम आधुनिक विज्ञान से जोड़कर देखें तो हम देख सकते हैं कि माँ शैलपुत्री आदि पराशक्ति की स्थिरास्थिर स्वरूप है जो सौम्य उग्र स्वभाव धारण करती है। वे नवदुर्गा में प्रथम स्वरूप है एवं भौतिक सृष्टि के कारक भी। ठीक जैसे कि हीट एनर्जी से यह ब्रह्मांड सृष्टि हुआ है। यह सौम्यता में अति लाभदायक होता है परंतु प्रचंडता से वो विध्वंस भी कर सकती है। आता तापीय ऊर्जा अर्थात हीट एनर्जी को हम माता शैलपुत्री का रूप कह सकते हैं। ठीक वैसे ही साउंड एनर्जी माँ ब्रह्मचारिणी का रूप है। किनेटिक एनर्जी माँ चंद्रघंटा का रूप है। ग्रेविटेशनल एनर्जी माँ कूष्मांडा का रूप है। केमिकल एनर्जी माँ स्कंदमाता का रूप है। इलास्टिक एनर्जी माँ कात्यायनी का रूप है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी माँ कालरात्रि का रूप है। लाइट एनर्जी माँ महागौरी का रूप है एवं अंतिम में न्यूक्लियर एनर्जी माँ सिद्धिदात्री का रूप है। यह सभी शक्तियाँ एक होकर भी भिन्न प्रतीत होती है। हम सभी जानते हैं कि शक्ति जिसे अंग्रेजी भाषा में एनर्जी कहते हैं उसे न कोई जन्म दे सकता है और न कोई इसे नष्ट कर सकता है परंतु उसे एक रूप से अन्य रूप में परिवर्तित अवश्य किया जा सकता है। आज के विज्ञान में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे अधिक ज्ञान हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है परंतु साधारण मनुष्यों के लिए इन शास्त्रों के गूढ़ तत्व को समझना अति कठिन है। दुर्गा सप्तशती को यदि कोई पढ़कर समझ सके तो वह सृष्टि समेत ब्रह्मांडीय शक्ति के ऐसे अनेक तथ्यों को प्राप्त कर सकता है। परंतु आज हम इस विषय को यहीं छोड़कर मूल विषय पर पुनः लौटते हैं एवं माता के 9 स्वरूप को जानने की चेष्टा करते हैं। आज के इस प्रस्तुति को शुरू करने से पूर्व हम अपने सभी प्रायोजककर्ताओं को प्रणाम करना चाहते हैं। उनके नियमित सदस्यता रूपी अनुदान से हम नवीनतम प्रस्तुतियां प्रदर्शित कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम हमारे प्रायोजककर्ता कुकू एफएम के आभारी हैं। कुकू एफएम भारत का सर्वश्रेष्ठ ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप अनेक उत्कृष्ट प्रकाशनों को श्रवण कर सकते हैं। वैसे तो उनका वार्षिक शुल्क है 399 रुपए, परंतु यदि आप हमारे कोड VD50 को व्यवहार करते हैं तो आपको 50% की छूट प्राप्त होगी, अर्थात केवल मात्र 199 रुपए में आपको 1 वर्ष का सदस्यता प्राप्त होगा। परंतु ध्यान रखें, हमारे इस कोड द्वारा पंजीकरण करने वाले प्रथम 250 सदस्यों को ही यह सुवर्ण अवसर प्राप्त होगा और पंजीकरण करने के पश्चात हम चाहेंगे कि आप गरुड़ पुराण को अवश्य श्रवण करें। तो आज ही जाएं एवं कुकू एफएम की सदस्यता प्राप्त करें। लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है।
तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए हम आज के इस प्रस्तुति को शुरू करते हैं। नवदुर्गा में चौथी स्वरूप है मां कूष्मांडा। मां कूष्मांडा आदि पराशक्ति की प्रथम एवं पूर्ण स्वरूप है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सहस्र सूर्य के समान ही दैदीप्यमान रहता है। स्वर्ण से भी उज्जवल वर्ण होने के कारण इन्हें हिरण्या भी कहा जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब मां कूष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इनके गर्भ से ही यह संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिसे हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। अतः वे ही इस संपूर्ण सृष्टि की आदि स्वरूपा एवं आदि शक्ति हैं। मां कूष्मांडा का स्वरूप। शास्त्रों में मां कूष्मांडा को उज्ज्वल स्वर्णवर्णा एवं अति मोहनीय रूप में दर्शाया गया है। वह अष्टभुजा शक्ति स्वरूपा है, अर्थात उनके 8 हाथ है। वे बाएं हाथ में धनुष बाण, अंकुश, चंद्रहास एवं अमृत कलश धारण करती हैं और दाहिने हाथ में चक्र, गदा, अक्षमाला धारण करती हैं एवं शेष दाहिने हाथ से वे अपने भक्तों को अभय प्रदान करती है। वह लाल वस्त्र पहनती है। उनके मस्तक पर रत्न मुकुट रहता है, जो उनके इस दिव्य स्वरूप को और भी शोभायमान बनाता है। वे स्वर्ण आभूषिता है, अर्थात वे स्वर्ण अलंकार को धारण करती है। उनके वाहन के रूप में शेरनी को चित्रित किया जाता है। मां कूष्मांडा को अष्टभुजा, चित्तरूपा, सर्वमंत्रमेयी, हिरण्या, भाग्यधात्री, आदि स्वरूपिणी और आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। मां कूष्मांडा के भैरव है कुंशेश्वर महादेव। मां कूष्मांडा की प्रवृत्ति। मां कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। वे अति कोमल स्वभाव की है और अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। संतान धारण करने में असमर्थ जोड़ियों को इनकी आराधना करनी चाहिए। वे जगत माता है एवं संतुष्ट होने पर वे आयु, आरोग्यता, धन एवं समृद्धि का वरदान देती है। उन्हें आदि पराशक्ति की सौम्य कोटि स्वरूप में वर्णित किया गया है। मां कूष्मांडा की साधना विधि। ऐसा माना जाता है कि मां कूष्मांडा सूर्य के भीतर निवास करती है। वहां निवास करने की क्षमता एवं शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके कांति एवं तेज प्रभा से सूर्य दैदीप्यमान रहता है। वैदिक ज्योतिष अनुसार यश एवं शौर्य दाता सूर्य देवी कूष्मांडा द्वारा शासित होता है। अर्थात इनकी पूजा करने से सूर्य के किसी भी बुरे प्रभाव को दूर किया जा सकता है। यहाँ तक कि इनकी पूजा करने से सूर्य को बल प्राप्त होता है, जिससे वो अन्य बुरे ग्रहों की दृष्टि को काट देता है। इनके पूजार्चना से गृहस्थ प्राणियों के जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश एवं शौर्य का आगमन होता है। साधक इनके साधना द्वारा अपने प्राण शक्ति को वश में कर सकते हैं। मां कूष्मांडा सृष्टि की स्रोत है, वही प्रकट प्रकृति एवं परामाया है। हमारे शरीर में उनका वास अनाहत चक्र में है। उर्वरता के गुण के साथ वे तत्वों में वायु है और वे ही भेदों में प्राण शक्ति है। साधना विधि। गुरुदेव के अनुसार साधक को 20 मंत्र ओम यं ह्रीं यं यं हुम का जाप करते हुए नवरात्रि के चतुर्थ दिवस के मध्यरात्रि से यह साधना प्रारंभ करना चाहिए। उसे अपना प्राण केंद्र अनाहत चक्र पे स्थित करना चाहिए। अनाहत पे अपने प्राणवायु को एकत्रित कर अपने प्राणामृत को अभिसंसति प्रणाली द्वारा अनाहत चक्र पर एकत्रित करने के पश्चात साधक अपने अनाहत चक्र को दृक् प्रणाली से उन्मुक्त कर सकता है। इस पद्धति से साधक नवनिधि में कुमुद निधि प्राप्त करेगा। पूजा विधि। गृहस्थ मनुष्य मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना प्रत्येक रविवार को कर सकते हैं। ओम देवी कूष्मांडाय नमः को 11 बार जाप करते हुए शिवलिंग अथवा माता के मूर्ति में जल से अभिषेक करें एवं चमेली की माला से उन्हें श्रृंगार करें।
इसके पश्चात नीले पुष्प से पुष्पांजलि प्रदान करें एवं उनके समक्ष अपने कामनाओं को प्रकट करें। इससे आपकी सकल कष्ट दूर होगी और दीर्घायु, आरोग्यता, सौभाग्य एवं धन धान्य लाभ होगा। मां कूष्मांडा का सिद्धि क्षेत्र। मां कूष्मांडा का मंदिर उत्तर प्रदेश के घाटमपुर में स्थित है। यहाँ माता कूष्मांडा के भक्त उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त करने हेतु जाते हैं। इसके अलावा उनका एक प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। नवदुर्गा में 5वीं स्वरूप है मां स्कंदमाता। मां स्कंदमाता आदि पराशक्ति की ममतामयी स्वरूप है। शास्त्रों में इन्हें स्कंद के माता के स्वरूप में चित्रित किया गया है, जो युद्ध के देवता कार्तिकेय का जन्म नाम है। इनका वर्ण शुभ्र है, इसीलिए इन्हें शुभ्रा के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार मां स्कंदमाता अपने पुत्र स्कंद को स्नेह छाया में संरक्षित रखती है, उसी प्रकार वे अपने भक्तों के प्रार्थनाओं पे स्नेह की वर्षा कर देती है। माता का यह स्वरूप अति ममतामयी, दयालु एवं शांतिदायी है। अतः माता के इस स्वरूप की पूजा करने से वे भक्तों के सकल कष्ट हर लेती है। मां स्कंदमाता का स्वरूप। शास्त्रों में मां स्कंदमाता को शुभ्र वर्णा एवं अति स्नेहमयी रूप में दर्शाया गया है। त्रिनयन युक्त वे चतुर्भुजा शक्ति स्वरूपा है, अर्थात उनके 4 हाथ है। उनका एक हाथ भय दूर करने वाली अभ्यमुद्रा स्थिति में है, जबकि दूसरे का उपयोग वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में रखने के लिए करती हैं। इनके शेष 2 हाथों में वे कमल धारण किए हुए रहती हैं। अधिकांश क्षेत्र में इन्हें पीले वस्त्रों में चित्रित किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे बुध ग्रह को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है, परंतु देवी पुराण अनुसार वह गुलाबी वस्त्र पहनती है। आप सभी जानते ही होंगे कि गुलाबी रंग को कोमलता का प्रतीक माना जाता है, अतः यह रंग उनके कोमल स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। उनके मस्तक पर किरीट मुकुट रहता है, जो उनके इस स्नेहमयी स्वरूप को और भी शोभायमान बना देता है। इसके साथ साथ वे स्वर्ण आभूषिता रहती है, अर्थात वे स्वर्ण अलंकार को धारण करती है। उनके वाहन के रूप में सिंह को चित्रित किया जाता है। मां स्कंदमाता को शुभ्रा, ममता, स्नेहा, कल्याणी, अभ्यधात्री, मातृस्वरूपिणी और भव्या के नाम से भी जाना जाता है। मां स्कंदमाता के भैरव है प्रस्कंदेश्वर महादेव। स्कंद ने अपनी शिक्षा प्रस्कंदेश्वर महादेव से प्राप्त किया था, अतः प्रस्कंदेश्वर महादेव को स्कंद गुरु के नाम से भी जाना जाता है। मां स्कंदमाता की प्रवृत्ति। मां स्कंदमाता की उपासना से भक्तों को मोक्ष, शक्ति, ज्ञान, प्रज्ञता, समृद्धि एवं धन प्राप्त होता है। वे अति कोमल स्वभाव की है और अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। गृहस्थ संतानहीन जोड़ों को वे संतान प्राप्ति का वरदान देती है। इनके आशीर्वाद से एक अनपढ़ अज्ञानी भी तेजस्वी महाज्ञानी बन जाता है। मां स्कंदमाता की भक्ति से मनुष्यों के समस्त कष्ट दूर हो जाती है एवं वे सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। उन्हें आदि पराशक्ति की सौम्य कोटि स्वरूप में वर्णित किया गया है। मां स्कंदमाता की साधना विधि। सूर्य तेज युक्त मां स्कंदमाता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। जो निस्वार्थ भाव से इनकी भक्ति करते हैं, वे अपने जीवन में सकल सुख एवं उपलब्धियों को माता के आशीर्वाद से प्राप्त करते हैं। वैदिक ज्योतिष अनुसार ज्ञान, प्रज्ञता एवं प्रबोधन दाता बुध देवी स्कंदमाता द्वारा शासित होता है, अतः इनकी पूजा करने से बुध के किसी भी बुरे प्रभाव को दूर किया जा सकता है। यहाँ तक कि इनकी पूजा करने से बुध को बल प्राप्त होता है, जिससे वो अन्य बुरे ग्रहों की दृष्टि को काट देता है। इनके पूजार्चना से गृहस्थ प्राणियों के जीवन में शक्ति, समृद्धि, ज्ञान, प्रज्ञता, प्रबोधन एवं मोक्ष प्राप्त होता है। साधक इनके साधना द्वारा अपनी इच्छाओं को वश में कर सकते हैं। मां स्कंदमाता प्रेम, ममता, वात्सल्य एवं मातृशक्ति की प्रकट स्वरूप है एवं हमारे शरीर में उनका वास विशुद्ध चक्र में है। विद्यात्मकता के गुण के साथ वे तत्वों में आकाश है और वे ही भेदों में ज्ञान शक्ति है। साधना विधि। गुरुदेव के अनुसार साधक को बीज मंत्र ओम हूम ह्रीम क्रीं ह्रीम हूम का जाप करते हुए
नवरात्रि के पंचम दिवस के मध्यरात्रि से यह साधना प्रारंभ करना चाहिए। उसे अपना प्राण केंद्र विशुद्ध चक्र पे स्थित करना चाहिए। विशुद्ध चक्र पे अपने प्राणवायु को एकत्रित कर अपने प्राणामृत को अभिसंसति प्रणाली द्वारा विशुद्ध चक्र पर एकत्रित करने के पश्चात साधक अपने विशुद्ध चक्र को दृक् प्रणाली से उन्मुक्त कर सकता है। इस पद्धति से साधक नवनिधि में कच्छप निधि प्राप्त करेगा। पूजा विधि। गृहस्थ मनुष्य मां स्कंदमाता की पूजा अर्चना प्रत्येक बुधवार को कर सकते हैं। ओम देवी स्कंदमाताय नमः को 21 बार जाप करते हुए शिवलिंग अथवा माता के मूर्ति में जल से अभिषेक करें एवं गुलाब की माला से उन्हें श्रृंगार करें। इसके पश्चात पीले अथवा गुलाबी पुष्प से पुष्पांजलि प्रदान करें एवं उनके समक्ष अपने कामनाओं को प्रकट करें। इससे आपकी सकल कष्ट दूर होगी और ज्ञान, प्रज्ञता, शांति एवं सौभाग्य लाभ होगा। मां स्कंदमाता का सिद्धि क्षेत्र। मां स्कंदमाता का अति प्राचीन मंदिर मध्य प्रदेश के माझिगवान में स्थित है। इस मंदिर को एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। इसके अलावा उनके कई मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इससे पहले कि हम महादेवी के छठवें स्वरूप को प्रकट करें, हम आप सभी से एक याचना करना चाहते हैं। इस सप्ताह हमने वैदिक गुरुकुल के लिए धन उत्थापन के प्रथम चरण को प्रारंभ कर दिया है। हमने सुखद परिवेश, पर्वत, नहर एवं हरे भरे जंगल के साथ 30 एकड़ भूमि देखी है एवं हम अपने वैदिक गुरुकुल के लिए इस भूमि को अंतिम रूप देना चाहते हैं, परंतु हम आपकी सहयोग के बिना ऐसा नहीं कर सकते। कृपया इस भूमि की क्रय के लिए हमारे क्राउड फंडिंग अभियान का समर्थन करें। आपके सहयोग से हम खोए हुए वैदिक ज्ञान को जीवंत कर सकते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य के साथ साथ हम सत्य, संपूर्ण शिक्षा, संस्कार एवं सदाचरण भेंट कर सकें। तो कृपया हमारी पहल का समर्थन करें। लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नवदुर्गा में छठवीं स्वरूप है मां कात्यायनी। मां कात्यायनी आदि पराशक्ति की कौमारी स्वरूप है। पूर्व कल्प में कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे और उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में महर्षि कात्यायन जन्म हुए थे। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम मां दुर्गा की पूजा की थी। इसी कारणवश मां दुर्गा कात्यायनी कहलाईं। इसके पश्चात इन्होंने देवी पूजा विधि ऋषि सुमेधा को सिखाया था, जिनसे यह ज्ञान राजा सुरथ एवं समाधि वैश्य ने प्राप्त किया था। वे स्वर्णवर्णा है, अर्थात उनका रंग स्वर्ण के समान उज्जवल है। वे कुमारी है, अतः यदि कोई अविवाहित कुमारी इनकी व्रत एवं पूजा करती है तो उन्हें मनचाहा पति प्राप्त होता है। इस व्रत का उल्लेख भागवत पुराण में किया गया है, जहाँ गोकुल की युवा गोपियों ने देवी कात्यायनी की पूजा की थी एवं भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए पूरे माघ महीने में यह व्रत पालन किया था। माता का यह स्वरूप अति उग्र एवं प्रचंड है, परंतु वे अपने भक्तों के लिए अति दयालु एवं कोमल है। मां कात्यायनी का स्वरूप। शास्त्रों में मां कात्यायनी को स्वर्णवर्णा एवं अति उग्ररूपा कहा गया है। त्रिनयन युक्त वे चतुर्भुजा शक्ति स्वरूपा है, अर्थात उनके 4 हाथ है। देवी कात्यायनी अपने बाएं हाथ में कमल एवं चंद्रहास धारण करती है और अपने दाहिने हाथ को अभय मुद्रा एवं वर मुद्रा में रखती है। वे लाल वस्त्र पहनती है एवं उनके मस्तक पर जटा मुकुट रहता है। हालांकि अधिकांश जगह आपने किरीट मुकुट अथवा रत्न मुकुट में माता की मूर्ति को देखा है, परंतु देवी भागवत एवं दुर्गा सप्तशती में उन्हें जटा मुकुट धारी कहा गया है। माता का यह स्वरूप त्रिदेव एवं अन्य देवगणों के शक्तियों से आविर्भाव होने के समय का है, जब माता को सभी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र से आभूषित किया। उसके पश्चात उनके इस दिव्या स्वरूप को मां चंद्रघंटा के नाम से संबोधित किया गया है। इसी समय कुबेर ने अनन्य अलंकार सहित माता को रत्न मुकुट भेंट किया था। अतः यदि आप माता कात्यायनी के प्रतिमा को जटामुकुट के विपरीत किरीट अथवा रत्न मुकुट में देखते हैं तो वह प्रतिमा वास्तव में मां चंद्रघंटा को संदर्भित करती है। उनके वाहन के रूप में सिंह को चित्रित किया जाता है। मां कात्यायनी को कन्याकुमारी, कौमारी, दुर्गी, भाविनी, एकाकन्या, बलप्रदा,
और मना के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी अविवाहित अक्षत कुमारी है। माता के आविर्भाव के पश्चात भैरव ने उन्हें चंद्र घंटा उपहार दिया, जिसे वे सर्वदा अपने जटामुकुट पे बांधकर रखते हैं। इसी कारणवश उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। इस चंद्राकर घंटे को धारण कर माँ कात्यायनी को चंद्र घंटा का नाम प्राप्त हुआ एवं चंद्रशेखर महादेव को उन्होंने अपना पति माना। माँ कात्यायनी की प्रवृत्ति। माँ कात्यायनी की उपासना से भक्तों को दुर्दशा, रोग, धनहानि, वैवाहिक विच्छेद, दुख एवं समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रसन्न होने पर माँ कात्यायनी अपने भक्तों को सुखमय जीवन का वरदान देती है। वे अति उग्र स्वभाव की है, परंतु अपने भक्तों के लिए वे अति दयालु एवं वर प्रदायिनी है। कुमारी कन्याओं के लिए वे मनोवांछित पति प्राप्ति का वरदान देती है। यदि किसी कुमारी कन्या की शादी तय करने में समस्या आती है तो वह माँ कात्यायनी की व्रत कर सकती है। माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से भक्तों को एक सुखी एवं सुगम वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। वह वैवाहिक जीवन में सद्भाव और शांति सुनिश्चित करती है। उन्हें आदि पराशक्ति की उग्र कोटि स्वरूप में वर्णित किया गया है। माँ कात्यायनी की साधना विधि। माँ कात्यायनी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। जो निस्वार्थ भाव से इनकी भक्ति करते हैं वे अपने जीवन में सकल सुख एवं उपलब्धियों को माता के आशीर्वाद से प्राप्त करते हैं। वैदिक ज्योतिष अनुसार बृहस्पति धन, भाग्य, सफलता, ज्ञान, बुद्धि एवं उदारता का ग्रह है, परंतु यदि यह आपकी कुंडली के अच्छे स्थान पे स्थित हो, अन्यथा इसके नकारात्मक प्रभाव से एक व्यक्ति अतिव्ययी, आलसी, भोग विलासी, अवज्ञाकारी एवं अति अहंकारी बन सकता है। यह बृहस्पति ग्रह देवी कात्यायनी द्वारा शासित होता है, अर्थात इनकी पूजा करने से बृहस्पति के किसी भी नकारात्मक प्रभाव को दूर किया जा सकता है। यहाँ तक कि इनकी पूजा करने से बृहस्पति ग्रह को बल प्राप्त होता है, जिससे वो अन्य बुरे ग्रहों की दृष्टि को काट देता है। इनके पूजार्चना से गृहस्थ प्राणियों के जीवन में बुद्धि, समृद्धि, धन, यश, प्रेम, सफलता एवं सौभाग्य आता है। साधक इनके साधना द्वारा अपने कामनाओं को वश में कर सकते हैं। माँ कात्यायनी प्रेम, बुद्धि, यश एवं सौभाग्य का प्रकट स्वरूप है। हमारे शरीर में उनका वास आज्ञा चक्र में है। विचारशीलता के गुण के साथ वे तत्वों में प्रकाश है और वे ही भेदों में बुद्धि शक्ति है। साधना विधि। गुरुदेव के अनुसार साधक को बीज मंत्र ओम का जाप करते हुए नवरात्रि के 6वें दिवस के मध्यरात्रि से यह साधना प्रारंभ करना चाहिए। उसे अपना प्राण केंद्र आज्ञा चक्र पे स्थित करना चाहिए। आज्ञा चक्र पे अपने प्राणवायु को एकत्रित कर अपने प्राणामृत को अभिसंसति प्रणाली द्वारा आज्ञा चक्र पर एकत्रित करने के पश्चात साधक अपने आज्ञा चक्र को दृक् प्रणाली से उन्मुक्त कर सकता है। इस पद्धति से साधक नवनिधि में मकर निधि प्राप्त करेगा। पूजा विधि। गृहस्थ मनुष्य माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना प्रत्येक गुरुवार कर सकते हैं। ओम देवी कात्यायन्यै नमः को 51 बार जाप करते हुए शिवलिंग अथवा माता के मूर्ति में जल से अभिषेक करें एवं लाल गुलाब की माला से इन्हें श्रृंगार करें। इसके पश्चात लाल पुष्प से पुष्पांजलि प्रदान करें एवं उनके समक्ष अपने कामनाओं को प्रकट करें। इससे आपकी सकल कष्ट दूर होगी और बुद्धि के साथ साथ सुखमय जीवन, प्रेम, धन, यश एवं सौभाग्य लाभ होगा। माँ कात्यायनी का सिद्धि क्षेत्र। माँ कात्यायनी का भव्य मंदिर गुजरात के बकोर में स्थित है। ब्रजभूमि की कुलदेवी होने के कारण इनका एक अति पावन मंदिर वृंदावन में स्थापित किया गया है। इसके अलावा उनके कई मंदिर आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी प्रस्तुति वास्तव में पसंद आई हो तो कृपया इस प्रस्तुति को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले भाग में हम आपको बताएंगे माँ आदि शक्ति के अंतिम 3 स्वरूपों के बारे में। तब तक के लिए ओम तत्सत।